देखिए, मेरे पीछे एक कॉलेज है और कॉलेज का नाम है बिंदेश्वरी दुबे महाविद्यालय, बिहियां कटिया अंचल, बिहियां भोजपुर। पिन कोड भी दिया गया है 802152। इस कॉलेज को स्थापित 1985 में किया गया था और खुद उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे इस कॉलेज की स्थापना किए थे। हर किसी को उम्मीद थी कि चलिए पूरे बिहियां में कोई कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ के बच्चों को यहीं पढ़ाई, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आरा नहीं जाना पड़ेगा, उससे आगे नहीं जाना पड़ेगा। मगर 2013 तक की मैं बात करूँ तो ये कॉलेज अपने अस्तित्व में था 2013 तक। 2013 के बाद इस कॉलेज की जो मान्यता है उसको रद्द कर दी गई। अब फिर से एक बार इस कॉलेज को मान्यता दिया गया है, वो भी अस्थायी रूप से मान्यता मिला हुआ है 2 सत्र के लिए, और 2 सत्र में अच्छे से पढ़ाई होता है तो कॉलेज का जो मान्यता है स्थायी रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। मगर अभी जो मान्यता मिला हुआ है 2 सत्र के मिला हुआ है 23 और 24, 23 में एडमिशन होगा और 24 में एडमिशन होगा। और मैं इस कॉलेज में इंटर की पढ़ाई होती थी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती थी, डिग्री की पढ़ाई होती थी और इंटर की। मगर इस बार जो मान्यता मिला हुआ है तो सिर्फ डिग्री की पढ़ाई होगी, इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। और जो भी नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी बदलाव हुआ है, उस अनुसार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री की पढ़ाई होगी। 15 सब्जेक्ट की पढ़ाई इस कॉलेज में होने वाली है और जो मान्यता मिला है इस बार अस्थायी रूप से मान्यता मिला है। मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि ये देखिए स्थापित 1985 में हुआ है और यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। मगर उससे पहले आप समझिए, जब ये कॉलेज अपने अस्तित्व में था तो लगभग 15 से 1600 बच्चे यहाँ पर थे, उनका एडमिशन था। मगर कुछ अगर चुनाव में सिर्फ राजनीति रहे तो ठीक है, और कहीं राजनीति होती है तो वहाँ पे चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, कहीं भी राजनीति होती है तो चौपट होता ही है। हमारे साथ एक शख्स हैं, यहीं के हैं, आसपास के हैं। चलिए मैं इन्हीं से जानता हूं कि अब 2 सत्र के लिए यहां पर मान्यता मिला हुआ है, इससे ये लोग कितने खुश हैं। एक चीज़ बताइएगा कि इस कॉलेज का पता चला है कि मान्यता मिला हुआ है 2 सत्र के लिए, कितना खुश हैं आप लोग? जी, जब से ये हम लोगों के कान तक पहुंचा है, जब से सूचना मिला है तब से पूरा क्षेत्र उत्साहित है और खुशी का माहौल है कि जो बच्चे अभी जितने भी बच्चे जाते थे, आरा पटना जाना पड़ता था, यही एक कॉलेज था। इसी कॉलेज के मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हूँ। उस समय बिंदेश्वरी दुबे के प्रिंसिपल हरगोविंद ओझा जी रहा करते थे। उनके रीजन में ये रोड भाड़ा पड़ा रहता था। जब 1 बजता था ना तो पूरा रोड बच्चों से एकदम भरा पूरा लगता था, एक अलग सा माहौल था शिक्षा का। लेकिन जब से हरगोविंद ओझा को हटा करके नया इसमें कुछ राजनीतिक लोग घुस गए और इसमें अपना नेतागिरी करने लगे, तब से कॉलेज का तहस नहस हो गया। फिर से दोबारा खुशी का माहौल लौट आया है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। अब लग रहा है कुछ संभावना बन रहा है कि अब फिर से ये कॉलेज चालू होगा और फिर से हमारे घर परिवार के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। 2 सत्र के लिए मान्यता मिला है कि 2 सत्र एडमिशन होगा और उसके बाद अगर सही से पढ़ाई होता है, शिक्षा सुचारू रूप से चलता है तो समझिए कि आगे स्थायी रूप से मान्यता मिल सकता है। बिल्कुल, ये सही बात है और हम लोग चाहेंगे कि सही रूप से 2 सत्र चले और आगे की लड़ाई हम लोग आगे इस कॉलेज के लिए हम लोग भी लड़ेंगे और पूरा क्षेत्र लड़ेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि कॉलेज फिर से सुचारू रूप से चालू हो ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे इधर उधर ना जाए और आकर के यहीं पढ़ाई करें। देखा जाए तो हम लोग बात करें तो न जगदीशपुर में कोई डिग्री कॉलेज है और न बिहियां में कोई डिग्री कॉलेज है। आपको अगर डिग्री लेना है तो या तो आरा जाइए न तो पटना जाइए। अभी एक गौतम नगर में डिग्री कॉलेज खुला हुआ है। मगर ये सुनने में आता है कि इधर के जितने भी बच्चे थे आरा जाना पसंद नहीं करते थे, यहीं पर पढ़ना पसंद करते थे क्योंकि सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिल जाती थी। देखिए, इसको तहस नहस करने में कुछ स्थानीय लोगों का भी हाथ है। कुछ स्थानीय लोग मिल करके इसको अपना स्वार्थवश कॉलेज को तहस नहस। अब क्या आप लोग चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि फिर से दोबारा पुनः कॉलेज सुचारू रूप से चालू हो जाए और ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, इधर उधर न जाना पड़े। दूसरी बात कि कुछ यहाँ के संसदीय क्षेत्र से जो जीत करके गए हैं और विधायक जी जो हमारे हैं MLA, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि अपने क्षेत्र में कम से कम डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़ाए ताकि हम लोगों के क्षेत्र के, आपके क्षेत्र के जो हमारे विधायक जी हैं, उनसे मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के लिए कम से कम लड़ाई लड़े ताकि यहाँ एक अच्छा डिग्री कॉलेज हो ताकि ये आपके क्षेत्र के बच्चे कोई इधर उधर भटकना ना पड़े।
तो देखिए ये सही कह रहे हैं कि जो यहाँ से जीत के सांसद और विधायक सदन पहुँचे हैं, सांसद जी लोकसभा पहुँचे हैं और यहाँ के जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुँचे हैं, उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए आप लोग लड़ाई लड़ें, क्योंकि यहाँ आप देखिए कि डिग्री कॉलेज बहुत कम है। एक तो अभी गौतम नगर में है, ये एक था चल रहा था, सुचारू रूप से चल रहा था, पहले से ये बंद हो गया था, मतलब इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद से जो यहाँ के बच्चे हैं, बिहियाँ के बच्चे हैं या फिर इधर आसपास के 5-6 या 10 किलोमीटर के जो बच्चे हैं वो आरा पढ़ने जाते थे। मगर पहले जब ये कॉलेज चलता था उस समय बच्चे यहीं पर पढ़ने आते थे, यहीं पर पढ़ना पसंद करते थे, क्योंकि ये कॉलेज सुचारू रूप से चलता था, यहाँ पर पढ़ाई भी होती थी। पहले हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, मगर अभी जो मान्यता मिला हुआ है सिर्फ आर्ट्स के लिए मान्यता मिला हुआ है, वो भी अस्थायी रूप से कि दो सत्र आप पढ़ाइए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। अगर सुचारू रूप से यहाँ पर कॉलेज चलता है तो फिर इसका आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पर पढ़ाई होगा अभी वर्तमान में जो है। वर्तमान में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। ये भूगोल, समाजशास्त्र, हिंदी, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, उर्दू, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राकृत, लोक प्रशासन एवं प्राचीन इतिहास, कुल 15 विषय की पढ़ाई होने वाली। यहाँ पर 15 विषयों में यहाँ पर लोगों को डिग्री मिलेगी। और ये देखिए, खुद मैं पहले ही कहा कि खुद इस कॉलेज की स्थापना 1985 में उस समय मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे, वो किए थे। बिंदेश्वरी दुबे का गांव हम लोग बात करें तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, 10 किलोमीटर के लगभग दूरी पर अगर आप जाइएगा तो उनका गाँव महुआ गाँव है, वहीं के थे और वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से यहाँ पर कॉलेज की स्थापना किए थे। लोगों को ये उम्मीद थी कि ये कॉलेज अस्थायी रूप से इसको सरकारी मान्यता मिल जाएगा, मगर ये प्राइवेट कॉलेज ही रहा, इसको अनुदान मिलता रहा। ये पहले मिलता था। इस कॉलेज के बहुत सारे ऐसे खाते हैं कि जो बिहियाँ बैंकों में बहुत सारे हैं, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। भी इस कॉलेज को मिल चुका है, 46 लाख रुपए अनुदान मिल चुका है। तो इस कॉलेज के बारे में कहा जाता था कि पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी, मगर पढ़ाई क्यों बंद हो गई? यहाँ पर कॉलेज में राजनीति घुस जाने की वजह से पढ़ाई बंद हो गई। राजनीति कहीं भी प्रवेश कर जाती है तो समझिए कि वहाँ का स्थिति जो है डावाडोल हो जाती है, वहाँ की स्थिति खराब हो जाती है। तो यही हुआ था, मगर एक बार फिर से मिला है। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल है और जो भी यहाँ के शिक्षक हैं उनसे यही तो आग्रह है कि यही है कि आप पढ़ाई अच्छे से करवाइए, यहाँ पे अच्छे से कॉलेज को सुचारू रूप से चलवाइए, कि यहाँ के जो भी छात्र हैं उनको आरा न जाना पड़े, उनको दूर न जाना पड़े, उनको यहीं पर शिक्षा वो ग्रहण कर ले। बहुत सारी लड़कियाँ जाती है आरा, जो चाहती हैं कि हमारे क्षेत्र में ही एक डिग्री कॉलेज हो, कि हम यहीं पर अपने शिक्षा ग्रहण कर लें, हम यहीं से पढ़कर आगे बढ़ें। मगर व्यवस्था नहीं होने की वजह से, कॉलेज नहीं होने की वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और जो एक मुझे ऐसे व्यक्ति मिले जो यहीं के पढ़े हैं और यहीं से पढ़ के वो बता रहे थे कैसे जब पहले 1 बजता था, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक इस कॉलेज की मान्यता थी तब की मैं बातें कर रहा हूँ, कि कैसे यहाँ पर पूरा ये जो सड़क है भरी रहती थी। मगर यहाँ पे इस कॉलेज की हम लोग बात करें तो ये कॉलेज जो ये देख रहे हैं कि हम लोग बात करें तो पहले जो कॉलेज यहाँ पर चल रहा था, पहले उससे पहले बिहियाँ कॉलेज चल रहा था, बिहियाँ भाड़े के रूम लेकर के कॉलेज चल रहा था। मगर ये अपना कॉलेज है, कॉलेज का अपना बिल्डिंग है, मगर किसी कारणवश ये पूरी तरह से नहीं, इसकी मान्यता रद्द कर दी गई। अब फिर से एक बार अस्थायी रूप से मान्यता मिला हुआ है। तो लोग, बच्चे जो इधर के हैं, अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि कॉलेज एक बार फिर से पहले जैसा चलेगा और जो इसमें विकास होगा। और तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई यहाँ पर होगी, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की। अभी सिर्फ आर्ट्स का मान्यता मिला है। पोर्टल जैसे ही खुलता है तो शायद उम्मीद कर रहे हैं लोग, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि पोर्टल जैसे ही खुलता है एडमिशन होगा। तो इसी सत्र से मान्यता मिला हुआ है, इसमें एडमिशन होगा और 2024 में एडमिशन होगा। सुचारू रूप से चलता है तो 2025 में भी होगा। ये लोग आगे जाएंगे, बोल रहे थे कि पोर्टल जैसे ही खुलता है उसके बाद हम लोग विस्तार रूप से बताएंगे। जो ये कॉलेज बना है किसकी अनुशंसा पे बना है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि लाल मुनि चौबे, जब ये क्षेत्र बक्सर लोकसभा में आता था, शाहपुर विधानसभा, उसी समय अनुशंसा की गई थी। तो 15 लाख की राशि इस कॉलेज के लिए दी गई थी। वो सारा कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो उन्हीं की अनुशंसा पे ये कॉलेज बना है और
अब इसमें आगे आने की ज़रूरत है यहाँ के सांसद और विधायक को। वो आगे हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए आगे आए, उनके लिए आगे आकर के इस कॉलेज के लिए कुछ करें। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि क्या इस सांसद और विधायक और जो इस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं कॉलेज के लिए आगे आते हैं और आगे आकर के क्या इसको स्थायी रूप से मान्यता दिलवाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।